साथियों, राजस्थान सूचना सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को संपन्न होने जा रहा है। और इस बीच राजस्थान जीके में राजस्थान कला और संस्कृति पे सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। राजस्थान में धींगा गवर बेंतमाल मेला कब भरता है? तो ये आ जाता है वैशाख कृष्ण तृतीया को भरता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूँ। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। दूसरा जो प्रश्न कहता है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछिए दोस्तों मंडोर, और मंडोर पड़ता है राजस्थान के जोधपुर में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान में रणछोड़राय मंदिर कहाँ स्थित है? तो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कुछ इस तरीके से। देखिएगा चौथा प्रश्न जो है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, करोड़ किरोड़ बोल सकते हैं दोस्तों, श्रेणी बोल सकते हैं, जूनागढ़ दुर्ग आपके बीकानेर के अंदर आ जाएगा। राजस्थान में रावण मेला, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रावण मेला अलग है, लेकिन रावण मेला आपके मंडोर में भरता है। मंडोर यानी जो रावण है उनका ससुराल माना जाता है। इसके बाद 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी किसे कहा जाता है? 3 प्रश्न, बड़े ही सिंपल प्रश्न है और एग्जाम्स के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना यहाँ से रहती है। तो यहाँ पे देखिएगा माउंट आबू, नगरी पूछे माउंट आबू, मंदिर पूछे जूनागढ़ दुर्ग, और दोस्तों यहाँ पे साल पूछे तो मंडोर, और मंडोर जोधपुर के अंदर। इसके बाद अगला प्रश्न कि राजस्थान में खेजड़ली मेला कब भरता है? खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद हो तो। और खेजड़ली मेला भरता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब, कहाँ भरता है? तो खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर, ठीक है, फलोदी के अंदर। वैसे वीरपुरी का मेला कहाँ भरता है? तो मंडोर के अंदर भरता है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्न है, पिछली भर्तियों के अंदर आए हुए प्रश्न आपके सामने हैं। इसके बाद सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर, ब्लू सिटी जोधपुर, नीला शहर जोधपुर, ठीक है। इसके बाद राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? ताजमहल जसवंत थड़ा है। और दोस्तों अपडेट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वो पुराने प्रश्न नहीं, अपडेट प्रश्न है दोस्तों, नए जिलों के अनुसार प्रश्न आपके बीच में है। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला नामक पानी का जो बर्तन है वो जोधपुर में जस्ते से बनी बोतल जो होती है, जो बादला है, और ये दोस्तों पानी को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? तो पथवारी देवी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पथवारी देवी की पूजा यहाँ से की जाती है। इसके बाद राजस्थान में यानी पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन करते हैं? तो फड़, रावण हत्ता वाद्य यंत्र आपने सुना ही होगा, उस वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि हनुमानगढ़ जिले के किले को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का भटनेर दुर्ग, राजस्थान का सबसे उत्तरी जो है दुर्ग कह सकते हैं, भाटी भट किवाड़, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग कह सकते हैं किसको? भटनेर दुर्ग को। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला माना जाता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न, सूप छांपी टूकनी किस हस्तशिल्प के उत्पाद है? दोस्तों बांस के यहाँ पे उत्पाद देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया पे जरूर विजिट करिएगा। टेलीग्राम चैनल दोस्तों इसी नाम से, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे हैं, ठीक है, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। और जो साथियों जो व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं मेरे पर्सनली व्हाट्सअप से, तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, अपना नाम और सिटी मुझे सेंड करिएगा, मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन है और जो भी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। 63 771 75 006, ठीक है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप जरूर कर देना। चलिए अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। एक बार पुनः ये लीजिएगा 16वां क्वेश्चन, 16वां प्रश्न देखिएगा। माउंट आबू की जब भी हम बात करते हैं, जो कि सिरोही में है, देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं, जैन मंदिर में कला हेतु। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ कला लकड़ी से संबंधित रख दी है दोस्तों। डूंगरशाही ओढ़नी डूंगरपुर जिले की प्रसिद्ध नहीं है, याद रखना दोस्तों। डूंगरशाही ओढ़नी दोस्तों आपके जोधपुर जिले से संबंध रखती है। किस जिले से लिख देता हूं, याद रखिएगा, जोधपुर जिले से संबंध रखती है, डूंगरपुर से नहीं रखती है। और इसका संबंध जो है बाटी कला से है। किस कला से है? बाटी कला से है।
इसके बाद राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? टेराकोटा कला के लिए, ठीक है, टेराकोटा। इसके बाद चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार इस प्रश्न को हाईलाइट किया गया है। इसके बाद राजस्थान में बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित करने वाला कलाकार कौन है? जानकीलाल भांडे। कौन है? जानकीलाल भांडे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बीच में। इसके बाद राजस्थान के कौन से लोक देवता शिव जी के अवतार माने जाते हैं? शिव जी के अवतार माने तेजाजी महाराज। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद में हर्षनाथ मंदिर, हर्ष की पहाड़ियां सीकर जिले में स्थित है। जीण माता का मंदिर यहाँ पर जगदेव भवानी जीण माता आपने सुना ही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, खलकाणी माता का मंदिर भानगढ़ बंद्या जयपुर में कौन सा पशु मेला भरता है? तो गधों का पशु मेला जो भरता है वो जयपुर जिले के अंदर भरता है, खलकाणी माता के मंदिर में। कौन सी जाति पाबूजी के अनुयायी है? तो थोरी जाति जो है वो पाबूजी के अनुयायी मानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में ये वाला रहा, राजस्थान में वधु पक्ष के पुरुषों पर व्यंग्य करते हुए गाए जाने वाले जो गीत गाए जाने वाले होते हैं, गाली जिनको कहा जाता है, तो वो गाली गीत जो होते हैं अपने आप में पुरुष जो पक्ष होता है यानी जो वधु पक्ष होता है पुरुषों पर वो क्या करते हैं? व्यंग्य करते हैं और अपने आप में गाली टाइप गीत गाते हैं, तो उनको सीठने कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है सीठने गीत। हर टॉपिक से मैंने प्रश्न उठाए दोस्तों, तो कतई आवश्यकता नहीं है, पूरी कला और संस्कृति में 1000 प्रश्नों के अंदर आपके लिए स्पेशल करवाने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद 27वां प्रश्न, फेरों के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत दुपट्टो, सेवरडो और परिणीत, ये दूल्हे की जो सालियां होती है यानी जो वधू होती है उसकी जो बहनें होती है, जो सिस्टर होती है, उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है। इसके बाद दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कामण गीत जो होता है, कामण गीत जो है वर को भूत प्रेतों यानी जादू टोने से मुख्यतः बचाने के लिए गाया जाता है। इसके बाद तोरण मारते समय कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़लू गीत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न याद रखिएगा, सीधे सीधे दिमाग में छपने वाले प्रश्न। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जलो जलाल गीत। कौन सा? जलो जलाल गीत। इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, बारातियों के स्वागत में गाया जाने वाला गीत कौन सा? इंपॉर्टेंट है, सामेला मधुपर्क ठुमालो की रस्म। दोस्तों ये सामेला भी कह सकते हैं, मधुपर्क भी कह सकते हैं, ठुमालो भी कह सकते हैं, बाकी आपके क्षेत्र में अलग अलग इसके नाम हो सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था सामेला, ठीक है। इसको मधुपर्क भी कह सकते हैं यानी मधुपर्क एक संपर्क कह सकते हैं, सामेला यानी सामने से आना, और ठुमालो भी कई क्षेत्रों के अंदर इसको बोला जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, कुंवारी लड़की के द्वारा अच्छे वर की कामना के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, सेंजा गीत। कौन सा गीत है? सेंजा। ये मारवाड़ क्षेत्र के अंदर गाया जाता है मुख्यतः। इसके बाद में कुंवारी जो लड़की होती है, कुंवारी के द्वारा सगाई के बाद व शादी से पहले गाया जाने वाला गीत मोरिया गीत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोरिया गीत। इसके बाद में मिट्टी के गणेश की स्थापना को कहा जाता है, मिट्टी के गणेश की स्थापना को खेटकियो गणेश, खेटकियो विनायक कहा जाता है, खेटकियो, ठीक है। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? जकड़ी या जकड़ो गीत। जकड़ी या जकड़ो गीत गाया जाता है पीरों को प्रसन्न करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, ये 2 बार हो गया। 36वां प्रश्न देखिएगा, राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? पौरा, पौरा देखिएगा बहादुरों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली रचना जो है बहादुरों कहलाती है। किसी शुभ या मांगलिक कार्य को पूर्ण होने पर गाया जाने वाला गीत बंधावा गीत है, बंधावा, बधावो, बधावो, ठीक है। इसके बाद में नव विवाहिता द्वारा ससुराल में अपने भाई एवं पिता की प्रतीक्षा में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, चिरमीरा डाला चार बोली मारी चिरमिली। तो चिरमी गीत जो है वो ससुराल पक्ष में जो स्त्री होती है, जो नव विवाहिता होती है, जो नई बहू है, जिस घर की बनी है, वहाँ उसके जो भाई है और पिता की प्रतीक्षा, उसके उनके वेट में ये गीत गाती है, उनके इंतजार में ये गीत गाती है चिरमी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, ये वाला है कि विवाह के अवसर पर अतिथि के आगमन पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? फलसड़ा गीत। फलसड़ा गीत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जच्चा होलार गीत, जच्चा होलार होलरियो गीत, ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। पटेलियो लालर बिछियो, ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के गीत माने जाते हैं। किसके? आदिवासियों के गीत है। इसके बाद रतन राणो, केवड़ा, घुगड़ी, ये क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में गीत माने जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों के गीत। रतन राणो, केवड़ा, घुगड़ी हूबहू रट लेना प्रश्न आने वाले हैं।
खाटू श्याम जी का मंदिर राजस्थान के श्रृंग से 17 किलोमीटर दूर खाटू ग्राम सीकर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी, लगभग हर एग्जाम्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। हर टॉपिक से मैंने प्रश्न उठा लिए इस वीडियो के अंदर। ख्यालों में सबसे पहले खेले जाने वाले ख्याल को किस नाम से जाना जाता है? तुर्रा कलंगी ख्याल। कौन सा ख्याल है? तुर्रा कलंगी ख्याल है। चलिए अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के समय राजस्थान आते हैं। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र माह में। कब? चैत्र माह में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा गाए जाने वाले सामूहिक गीत को वालर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किसके पास स्थित है या कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ दोस्तों रायसेन नगर में है। रायसेन नगर तहसील दोस्तों अब वर्तमान के राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में आ चुकी है। पहले ये गंगानगर में आती थी, अब अनूपगढ़ के अंदर है। तो मैंने कहा था ना अपडेट प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? किस नृत्य से जुड़ी हुई है? तो कालबेलिया नृत्य। गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? तो भाद्रपद में भरता है। भाद्रपद कृष्ण नम्यों को मुख्यतः इनका मेला भरता है। चलिए ये आपके बीच मैंने 50 प्रश्नों पर डिस्कस किया। ओके दोस्तों, थैंक यू।